इनसे न पुल संभला न सरकार, 20 सालों से बोझ ढो रहा है बिहार। और इस बात का दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बात का दावा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव इस बात को कैसे बता रहे हैं कि पिछले 20 सालों से एनडीए की जो सरकार है वो न तो बिहार में पुल को संभाल पाई है और ना ही सरकार को संभाल पाई है। इसके पीछे का तर्क क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उसके साथ ही आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने क्या घोषणा पत्र जारी किया है और किस बात का दावा किया है कि जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ वो सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव जो हैं तुरंत लागू कर देंगे। इन सभी चीजों पर हम एक एक करके बात करेंगे और आपको बताएंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के लोगों का मन मोहने के लिए, बिहार के लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। और अब लौटते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो है एनडीए सरकार पर हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर तेजस्वी प्रसाद यादव सीधे सीधे वार करते हैं। और आजकल तेजस्वी प्रसाद यादव का सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट जो है वो खूब वायरल हो रहा है। इस चंद घंटे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक पोस्ट डाला है। पोस्ट में एक खटारा गाड़ी दिख रही है और फोटो गाड़ी, खटारा गाड़ी जो है उस गाड़ी में 2 लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एआई से बनाया गया फोटो है जिसको आप इस बात की ओर इंगित कर सकते हैं कि उसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसा कोई व्यक्ति खटारा गाड़ी पर बैठा हुआ है। और वो गाड़ी जो है टूटे हुए पुल पर है। उस पर लिखा हुआ है कि इनसे न पुल संभला न सरकार, 20 सालों से ये बोझ ढो रहा है बिहार। मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बिहार की जो सरकार है एनडीए गवर्नमेंट की, एनडीए गठबंधन की, उनसे ना तो पुल संभाला जा रहा है और ना ही सरकार संभाला जा रहा है। अब सरकार नहीं संभलने के पीछे का तर्क आप समझिए। कई बार ऐसा हुआ है पिछले 20 सालों में कि नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं और एनडीए की सरकार गिर जाती है। मतलब तेजस्वी यादव मौज भी ले रहे हैं एनडीए का कि इनसे सरकार तक भी संभाला नहीं जा रहा है। और कई बार पुल गिर चुके हैं बिहार में, जो खबरों में हाईलाइट होते रहते हैं और इस बात की चर्चा होती रहती है कि बिहार में बनने वाला पुल जो है वो कितना अच्छा बनता है। बाकी उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक और पोस्ट किया है और इस माध्यम से ये बताया है कि तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे तो वो कौन से काम होंगे जो पिछले 20 सालों में नहीं हुए हैं। ऐसे 20 काम तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताए हैं। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है अपना 20 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किए हैं कि इन 20 कामों को तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार बनते ही करेंगे। अब वो काम कौन कौन से हैं वो आप सुन लीजिए। पहला है डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। डोमिसाइल नीति की चर्चा कितने समय से चल रही है। बहुत बार बिहार के वो छात्र जो नौकरियों की तैयारी करते हैं, बिहार सरकार की नौकरियों की, वो लोग इस बात का मांग कर चुके हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने का एक नुकसान जो बिहारी छात्रों को भुगतना पड़ा था वो बीपीएससी टीआरई टीचर वैकेंसी जो थी उसमें देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के कई सारे विद्यार्थी जो हैं यहाँ पर शिक्षक बन गए थे। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसी को हुआ था तो बिहार में रह करके बिहार के सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों को हुआ था, छात्रों को हुआ था। इसलिए ये एक बेहद अहम घोषणा माना जा रहा है। उसके बाद 65% आरक्षण की नीति लागू करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात का दावा कर रहे हैं। तीसरा है नौकरी और रोजगार दिलाएंगे। चौथा युवा का आयोग बनाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। और पांचवा कह रहे हैं मुफ्त में परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। जितने भी परीक्षाएं होती हैं सरकारी नौकरी की उसमें तगड़ा फीस लिया जाता है, मोटा रकम जो है छात्रों को भरना पड़ता है उस परीक्षा में बैठने से पहले। और अब तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि वो सारे पेपर मुफ्त में भरे जाएंगे। उसके बाद पेपर लीक पर पूर्ण लगाम लगाएंगे। पेपर लीक जो है आए दिन बिहार में मुद्दा बना रहता है। कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी बिहार दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, तो कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है और इस बात को लेकर के खूब हो हल्ला होता है। उसके बाद सातवां है माई बहन के खाते में हर महीने 2500 भिजवाएंगे। ये माई बहन मान योजना जो तेजस्वी प्रसाद यादव का है उसका जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद आठवां जो है सामाजिक पेंशन 1500 रुपए भिजवाएंगे। नौवां है 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे। 200 यूनिट
मुफ्त बिजली दिलाएंगे। अब गैस सिलेंडर और बिजली कितनी अहम चीज है, इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि दिल्ली में इस मुद्दे पर सरकार बदल जाती है। बिहार के लोगों के मन में अगर ये मुद्दा बैठ गया 500 रुपया में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट फ्री बिजली का, तो हो सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का ये घोषणा पत्र जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचा दे। उसके बाद 11वां है तारीख को शराबबंदी से बाहर करवाएंगे, बेटी योजना लागू करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करवाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। 16वां है स्वास्थ्य की सुविधा सुगम और बेहतर करेंगे, और 17वां है नए निवेश लाएंगे, 18वां है उद्योग धंधे लगाएंगे, 19वां है पलायन पर लगाम लगाएंगे, और 20वां है पर्यटन उद्योग बढ़ाएंगे। मतलब इन 20 सूत्रों के माध्यम से, 20 चीजों के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगभग बिहार के 90% समस्याओं को कवर कर लिया है। और अगर ये मुद्दा बिहार की आम जनता के दिमाग में बैठ जाता है तो इसका अर्थ ये होगा कि इन 90% मुद्दों के कारण तेजस्वी प्रसाद यादव सीधे सीधे मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ जाएंगे। बाकी अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इन मुद्दों को काटने के लिए, इस आरोप प्रत्यारोप का जवाब देने के लिए एनडीए, भारतीय जनता पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड किस तरीके से रिएक्ट करती है और उनका घोषणा पत्र कब आता है कि उन्होंने 20 सालों में क्या किया है और आगे क्या करेंगे। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव के इस घोषणा पत्र को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।